नमस्कार साथियों, मैं अविनाश मुंड। मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें आज हम कवर कर रहे हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा में हम कवर क्या करेंगे, समीकरण। और ये हमारी आज की 5वीं क्लास होगी जिसमें हम समीकरण यानी इक्वेशन को कवर करेंगे। अब समीकरण होती क्या है, ये किस प्रकार अपने आप को परिभाषित करती है, ये किस प्रकार अपने नियमों का पालन करती है, इसी चीज को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश मुंड और आप देख रहे हैं एंजॉय द मैथ्स। हमारी अलजेब्रा की सीरीज चल रही थी जिसकी आज 5वीं क्लास है और हम समीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समीकरण होता क्या है। ये देखिए, आपको मिलेगा समीकरण जिसको बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन। अब इस समीकरण ये होती क्या है, तो देखिए आपके पास में कोई ना कोई पद मिलेगा जिसको टर्म्स होती है। तो समीकरण को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि समीकरण में दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष। पहला पक्ष होता है जिसको हम बायां पक्ष बोलते हैं और एक पक्ष होता है जिसे हम दायां पक्ष बोलते हैं। बाएं को क्या बोलते हैं? लेफ्ट। और इसे हम क्या बोलते हैं? राइट। यानी आपके पास में एक तो लेफ्ट टर्म होगी, एक राइट टर्म होगी, या फिर एक बायां पक्ष होगा और एक दायां पक्ष होगा। यदि आपके सामने दो पक्ष मिल जाए, दो पक्ष का मतलब आपके बराबर होगा, एक यानी इक्वल का निशान होगा, बराबर का निशान होगा। इसके एक साइड कोई वैल्यू होगी, दूसरी साइड एक वैल्यू और होगी, और वो भी किस में होगी? वेरिएबल में। वेरिएबल क्या होता है? चर या व्यंजक। तो एक तरफ भी चर और व्यंजक होंगे, दूसरी तरफ भी चर और व्यंजक होंगे, और बीच में चिन्ह किसका हो? बराबर का। तो उस रूप को क्या बोला जाता है? समीकरण का रूप बोला जाता है। जैसे ये रूप क्या हो गया? समीकरण का रूप हो गया। जैसे मैं लिखता हूं x + y, तो क्या ये समीकरण है क्या? बोलिए। मैंने लिखा x + y = 0, मैंने लिखा x = y, मैंने लिखा x - y। बोलिए, आपके सामने ये 4 है। अभी जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया ये इस पर लागू कीजिए और बताइए कि इसमें समीकरण कौन सी है। बोलिए, समीकरण क्या पहला समीकरण है क्या? जो पहला x + y है क्या ये समीकरण है क्या? ये बताओ। देखिए समीकरण में मैंने क्या बोला था, एक तो इक्वल का चिन्ह आएगा यानी बराबर का चिन्ह आएगा, और जैसे बराबर का चिन्ह आ गया तो एक तो आपके लेफ्ट साइड हो गया और एक राइट साइड, यानी दो पक्ष हो गए आपके पास में। तो क्या इसमें बराबर का निशान है क्या? पहले तो ये देखो, बराबर का निशान नहीं है, तो इसका मतलब दो पक्ष तो होंगे नहीं, एक पक्ष ही हुआ। तो ये समीकरण की जगह क्या हो जाएगा? ये बहुपद हो जाएगा आपकी। क्या हो जाएगा? ये बहुपद। जो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया बहुपद। बहुपद का मतलब क्या हो गया? बहुपद में दो पक्ष नहीं होंगे, केवल एक ही पक्ष होगा, जैसे ये। अब ये दूसरा देखिए, क्या इसमें दो पक्ष है क्या? ये देखिए बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, और बीच में चिन्ह किसका है? बराबर का। इसका मतलब ये आपका समीकरण का रूप है। ये देखिए, क्या इसमें दो पक्ष है क्या? एक बायां है एक दायां है, x + y का पक्ष है, तो ये भी आपका क्या है? समीकरण है। अब ये बताइए, क्या ये समीकरण है क्या? बोलिए, क्या ये समीकरण है? नहीं, ये समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही पक्ष है, दो पक्ष नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? समीकरण में आपको दो पक्ष मिलेंगे। बोलिए, इतना समझ में आया? समीकरण में आपको दो पक्ष मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले यह पता करना होना चाहिए कि समीकरण होती क्या है। हल तो आगे की बात है, हमें पहले पता होना चाहिए कि समीकरण क्या होती है। इसका मतलब समीकरण क्या होती है? समीकरण में एक बायां पक्ष होगा और एक दायां पक्ष होगा। इतना क्लियर है? अब देखिए, ये तो थी आपकी पहली बात। अब आएंगे इस समीकरण के नियम क्या है। ये तो है इसका फॉर्मेट, यानी हम समीकरण को कैसे पता करें, तो ये तो हो गया इसका फॉर्मेट। अब हम पढ़ेंगे इसके नियम। क्या पढ़ेंगे? नियम। अब देखिए, नियम वही है जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, यानी 5 क्लास हो गए, यानी चौथी क्लास, तीसरी क्लास, जो भी हमने पीछे क्लासें पढ़ी, जो नियम थे वही नियम तो रहेंगे, और एक नया नियम और बन जाए, केवल आपको वो समझना है। जैसे पहला नियम है कि चरों का जोड़ और घटाव, ये बता रखा है।
भाई भाई का नियम, यानी सगे भाई को आपको ढूंढना है, जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, घटाना है तो घटा दीजिए। दूसरा क्या है, चरों का गुणा या भाग। ये कब होगा, जब आधार समान हो, बीच में चिन्ह किसका हो, गुणा और भाग का, बीच में चिन्ह किसका हो, गुणा का या भाग का, तो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है या फिर घट जाती है, यह भी बता रहे। अब तीसरा नियम देखिए, यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ रहे क्या रहे हैं, समीकरण पढ़ रहे हैं। तो ये दो चीज तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने शानदार तरीके से बता रखी है आपको। अब ये नियम है तीसरा, ये नियम इस समीकरण के लिए उपयुक्त है। जैसे अगर इधर कोई संख्या प्लस की हो, चाहे वो संख्या गणित में हो, चाहे वो वेरिएबल हो, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड ए टू जेड हो, चाहे संख्या हो, यदि ये संख्या इधर हो, यानी बराबर के इधर वाला कौन सा पक्ष हो गया, बायां पक्ष, लेफ्ट पक्ष, और बराबर के इधर कौन सा हो गया, दायां पक्ष। इसका मतलब यदि कोई संख्या इधर है प्लस की, यदि कोई संख्या इधर प्लस की है, तो यदि आप इसको इधर लेके आते हो तो वो कैसी बन जाएगी, माइनस की। इसका मतलब इधर कोई संख्या प्लस की होगी बाएं पक्ष में, उसको हम दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे तो उसका चिन्ह प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, पहला नियम। दूसरा, यदि वो संख्या माइनस की हो और उसको हम इधर लेके जाएं तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस का। बोलिए, इतना क्लियर है। इसी प्रकार यहां पे उल्टा भी होगा, यदि इधर कोई संख्या माइनस की है तो इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, प्लस की, और इधर कोई संख्या प्लस की है तो इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगी, ये माइनस की। बोलिए, क्या ये समझ में आया, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस, इधर वापस आएगा तो वापस प्लस, इधर कोई माइनस की संख्या है, इधर जाएगा तो प्लस, वापस आएगा तो माइनस। इतना कंप्लीट है। अब यहीं पे देखिए चौथा नियम देखिए, जैसे प्लस माइनस में बदल रहा था या फिर माइनस प्लस में बदल रहा था पक्ष चेंज होने पर, इसी प्रकार गुणा और भाग का नियम भी है। यदि कोई संख्या इधर गुणा में है, कोई संख्या इधर गुणा में है तो वो इधर यहाँ पे कहां पे आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। और भाग का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर गुणा में है तो भाग का मतलब बटे में आ जाएगी, वो आएगी नीचे। यानी इधर कोई संख्या ऊपर है तो वो संख्या यहाँ पे नीचे आ जाएगी। भाग का मतलब क्या होता है, बटे में होता है। तो गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, और यदि भाग में है तो वो इधर आएगी तो गुणा में हो जाएगा। बोलिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बदल गया, चिन्ह बदलेगा। वैसे ही गुणा में है तो भाग में, और भाग में है तो गुणा में। ये चार नियम आपके समीकरण में काम आएंगे। बोलिए, क्या इतना जितना पढ़ाया उतना समझ में आया? दोबारा एक रिवीजन करवा दूं, समीकरण क्या होती है, समीकरण का रूप क्या होता है, समीकरण का रूप क्या होता है, आपको दो पक्ष मिलेंगे, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष, बीच में चिन्ह किसका होगा, बराबर का, तभी दो पक्ष बनेंगे। ऐसे तो दो पक्ष बनेंगे नहीं। जैसे ये देख लीजिए, मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाए थे, उसमें बराबर का निशान है तभी दायां और बायां बनेगा, अन्यथा दायां बायां नहीं बनेगा और वो बहुपद बन जाएगा, समीकरण नहीं बनेगी। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब मान लीजिए इधर कोई संख्या प्लस की है तो उसको इधर लेके आएंगे तो वो क्या बन जाएगी, माइनस की। इधर कोई संख्या माइनस की है तो इधर लेके आऊंगा तो वो क्या बन जाएगी, प्लस की। इधर कोई संख्या गुणा में है तो इधर कहां पे आ जाएगी, वो भाग में। और इधर कोई संख्या भाग में है तो इधर संख्या क्या आ जाएगी, गुणा में। ये तो था, हमने आज इतना पढ़ा, समीकरण का रूप पढ़ लिया, समीकरण के नियम पढ़ लिए। अब हमें समीकरणों केवल हल करना है। आइए, जैसे आपको क्वेश्चन मिले, पहले अपन एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया कि x प्लस 2 बराबर 2x प्लस 2, ये आपको क्वेश्चन दिया और कहा हल कीजिए, हल कीजिए। बोलिए, अब इस क्वेश्चन से आप क्या समझे ये बताओ पहले तो मेरे को। इसने बोला x प्लस 2 बराबर 2x प्लस 2, हल कीजिए। हल करने का मतलब क्या हो गया, यहां पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये कभी नहीं बोलेगा कि x का मान बताइए। हो सकता है कई क्वेश्चन में आपसे कह भी दे कि x का मान बताइए, लेकिन ज्यादातर आपको यही कहेगा, ये क्वेश्चन दे दिया और कहेगा हल कीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, समझ में आना चाहिए कि क्या करना है आपको, x का मान निकालना है। बोलिए, पहले हल करने का मतलब समझ में आया। अब यहां पर आपको कुछ भी दे सकता है।
अब आपको पहले पता करना है कि ये समीकरण है या क्या है। बोलिए, क्या ये समीकरण है क्या? बोलो, ये समीकरण है? अभी बताया था समीकरण का रूप क्या होता है, जिसमें दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। क्या इसमें दो पक्ष है क्या? देखिए बराबर में है, इधर बायां पक्ष हो गया, इधर दायां पक्ष हो गया। इसका मतलब ये समीकरण का रूप है। अब इसका आंसर करते हैं, हल करना है। हल करने का मतलब हमें x का मान निकालना है। हल करने का मतलब x का मान निकालना। अब x के मान निकालने के लिए आपको जो x की वैल्यू है या जो वेरिएबल है, मैंने आपको चर बताया था, व्यंजक बताया था, और इसको बोलते क्या है? वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो हमें मान तो किसका निकालना है? x का, यानी चर का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ ले लो और बाकी संख्या एक तरफ ले लो। तो बोले यहाँ पे हमें मान किसका निकालना है? आप बताओ किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो x को एक तरफ ले लो, किधर भी ले लो। तो मैंने क्या कहा, इधर x है, ये तो ऐसा कैसा पड़ा है। हल करना है, हल करने का मतलब x का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ ले जाओ। तो x का मान निकालना है, तो ये तो यहाँ पे ऐसा कैसा है, ये इधर आ जाएगा, इधर आएगा ये तो, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, दोनों को एक तरफ करना है। अब बोलिए ये यहां पर अभी प्लस का है या माइनस का, ये बताओ। प्लस का है, ये इधर जाएगा तो प्लस का रहेगा या माइनस का बनेगा, ये बताओ। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि यदि इधर की कोई संख्या इधर लाओगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की है तो माइनस की, और माइनस की है तो प्लस की बन जाएगी। तो ये संख्या यहाँ पे प्लस की है तो इधर जाएगी तो क्या बन जाएगी? माइनस की। तो ये मैंने लिखा माइनस के 2x। बोलिए, इतना समझ में आया? जी सर, आ गया। अब चिन्ह किसका है? बराबर का। तो बराबर का क्यों? क्योंकि हमें हल करना है। हल करने का मतलब x का मान निकालना। तो x में केवल दो ही पद थे आपके, दो टर्म्स थी, टर्म्स ले ली यहाँ पे। अब ये दो तो यहाँ पे है, ये दो तो है यहाँ पे। अब ये दो इधर लेके आनी पड़ेगी हमें। क्यों? क्योंकि हमें मान निकालना है, और मान निकालने के लिए जिसका भी मान निकालना है उसको एक तरफ रखो, बाकी सारी संख्याएं दूसरी तरफ आ जाएगी। तो ये तो एक तरफ आ गई। अब ये संख्या इधर है तो इसको इधर लेके आओ। तो यहाँ पे ये दो कैसा है? प्लस का है, तो इधर आके क्या बन जाएगा? माइनस का। बोलिए, क्या ये कंसेप्ट समझ में आया आपके? देखिए, ये दो तो हम पढ़ते आ रहे हैं, आज नया तो केवल इतना ही पढ़ा है, प्लस इधर होगा तो इधर माइनस है तो इधर प्लस, इधर गुणा है तो इधर भाग है तो इधर गुणा। यही तो किया हमने। अब क्या करना है? बोलिए, अब आपको बता रखा है मैंने शानदार तरीके से, पीछे की 4 वीडियो में मैंने यही चीज करवाई आपको। बोलिए, ये जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं। देखिए, ये तो है प्लस का, ये माइनस का, तो घटेंगे। तो 2 में से 1 गया, 1, और वो भी माइनस का बच जाएगा, तो माइनस का x बना। अब जिसको ये चीज समझ में नहीं आई है तो उसका लिंक है, वो लास्ट वीडियो में मैंने उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां पर जाकर आप पुरानी वीडियो देख लीजिए। ये मैंने शानदार तरीके से बता रखा है। ये दोनों क्या है? सगे भाई हैं कि नहीं है? सगे भाई हैं। सगे भाई हैं तभी जुड़ेंगे या घटेंगे, अन्यथा नहीं जुड़ेंगे, नहीं घटेंगे। देखिए, ये नियम आ गया। चरों का जोड़ और घटाव के लिए क्या नियम है? भाई भाई का नियम। ये दोनों सगे भाई हैं आपके, और सगे भाई का पता कैसे चलता है? इसकी घात भी 1, इसकी घात भी 1, और दोनों सेम है एकदम। तो 2 में से 1 गया, 1, और वो भी माइनस का, ये माइनस का x। अब 2 में से 2 गए, ये भी क्या बन गए? 0। तो इसका मतलब x का मान क्या आ गया? 0। बोलिए, क्या ये समझ में आया आपके? बोलो, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए। बोलिए, दे रखा है 5x - 5 बराबर x + 3, हल कीजिए। बोलिए, हल करना है, इसका मतलब करना है क्या आपको? बोलो, हल कीजिए। प्रश्न यही मिलेगा आपको, हल कीजिए। क्योंकि यहाँ पे अगर ये कह दिए कि x का मान बताओ, तब तो हर कोई समझ जाएगा, बच्चा भी समझ जाएगा। लेकिन हल करने का मतलब ये हो गया कि आपके कंफ्यूज दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। हल करने का मतलब x का मान निकालना है। तो बोलिए, क्या करोगे? जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ ले जाओ, चाहे इधर लेके आ जाओ, चाहे उधर लेके चले जाओ, किधर भी, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूं, ये 5x तो ऐसा कैसा है, इस x को मैं इधर लेके आ जाता हूं, बराबर के इधर।
तो इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस का x है, यहाँ पे इधर आके क्या बन जाएगा माइनस का x। बोलिए क्या इतना समझ में आया? कुछ तो नहीं किया मैंने, नया तो नहीं किया, बता रखा आपको। अब ये इधर 3 है, लेकिन अब ये इधर 5 तो बैठा है ये, तो 5 भी तो इधर आएगा, क्योंकि जिसका मान निकालना है वो रहना चाहिए केवल एक, बाकी सारे निकाल दो, बाहर निकाल दो। जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ ले जाओ, बाकी सारों को निकाल दो दूसरी तरफ। तो ये इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा तो ये माइनस का है, इधर क्या बन जाएगा प्लस का। बोलिए नियम बता रखा, इधर प्लस का तो इधर क्या आएगा माइनस बन जाएगा, इधर माइनस का था तो इधर क्या बन गया प्लस का बन गया। ये जुड़ेंगे क्या? अगर दोनों भाई सगे भाई हैं तो जोड़ दो, अन्यथा वही नियम चलेगा आपके जोड़ का। और जोड़ बाकी नियम क्या आपका प्लस माइनस का। भाई भाई है तो जुड़ेंगे या घटेंगे, और गुणा और भाग में है तो आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी। अब बोलिए यहां पर तो है 5x, यानी यहाँ पे तो 5 और यहाँ पे है 1, अक्स तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे संख्या है 5 और यहाँ पे 1, तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है, तो ये 4 और ये x ऐसा कैसा। अब इन दोनों को भी जोड़ दो, तो 5 और 3 8। देखिए गणित वैसे देखे जाए तो हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन इजी कब बनता है? जब आपके हाथ में पेन और पेंसिल हो, या फिर पेन पेंसिल के साथ में कॉपी भी हो। क्यों? क्योंकि अब देखिए यदि आपके हाथ में पेन और कॉपी होगी तो आप क्या करोगे, आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है, ये प्लस का ये माइनस का, इसका मतलब घटेंगे, तो घटा दिया। मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, जैसा ये बोल रहा है मैंने वैसे किया। यहाँ पर 3 + 5, इसका मतलब जोड़ना है तो जोड़ दिया। अब देखिए ये 4 है, ये x से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, घट रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है। बताओ जिन्होंने पिछली क्लास में देखी है वो बता सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में चिन्ह किसी का नहीं, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है। तो ये 4 है, हमें मान किसका निकालना है? केवल x का मान निकालना है हमें। इसका मतलब यहाँ पर इधर केवल x रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए। तो देखिए ये 4 भी तो रह रहा है, तो 4 भी तो इधर आएगा। तो ये 4 पहले ये पता तो होना चाहिए ना कि ये गुणा में है या भाग में है। तो बोलिए ये 4x के साथ में कैसा है, जोड़ में है, बाकी गुणा में या भाग में है? बोलिए किसमें है? गुणा में है। सही पकड़े, किसमें है? गुणा में। तो इसको भी इधर लाना पड़ेगा। तो मैंने कहा था इधर कोई संख्या गुणा में है तो वो किस में आ जाएगी? भाग में। और भाग का मतलब क्या होता है? बटे में। या फिर दूसरा नियम देख लो, इधर ये संख्या ऊपर है और गुणा में है। देखना जोड़ का नहीं बता रहा मैं, जोड़ेंगे तो आपस में प्लस माइनस होगा। ये संख्या यहाँ पे गुणा में है तो ये इधर आएगी ना। तो अभी तो ये ऊपर है कि नहीं है? ऊपर है ना, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे आ गई? नीचे आ गई। इसका मतलब इधर की संख्या ऊपर है तो वो इधर नीचे आ जाएगी, और इधर कोई नीचे है तो वो इधर ऊपर चली जाएगी। या फिर इधर ये कोई ऊपर है, अब ये 8 है, ये 8 अकेला है, तो ये या तो इधर माइनस में चला जाएगा। लेकिन अब देखिए ये दोनों गुणा और भाग में है ना, ये भाग में है, तो अब ये संख्या इधर जाएगी, तो ये ऊपर थी तो यहाँ पे कहाँ पे आएगी? नीचे आएगी। इसका मतलब या तो ऊपर नीचे का नियम याद रख लो, चाहे गुणा भाग का नियम याद रख लो। यहाँ पे देखिए ये संख्या गुणा में थी तो इधर आएगा तो संख्या क्या हो गई? भाग में हो गई। अब भाग लगा दो। अब यहाँ पे करना क्या है? मैंने कहा था बस आपको देखना है कि करना क्या है। यहाँ पे भाग ही तो हो रहा है, तो 4 में 8 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 2। इसका मतलब x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। बोलिए समझ में आया? अगला क्वेश्चन। गणित इजी है, लेकिन इजी भी बनाना पड़ता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा मैंने लिखा x - 13 = y + 2। हल कीजिए। हल करना आपको। तो अब हल का मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा तो वहां पे वेरिएबल यानी चर कितने थे? केवल एक था। अब यहाँ पे चर क्या हो गया? x और y, 2 चर हो गए। तो हल करने का मतलब हमें मान दो चरों का निकालना है, तो वही काम करना है। चरों को एक तरफ लेके आओ, तो ये x तो इधर है, ये y इधर आएगा, तो ये y प्लस का इधर क्या बन जाएगा? माइनस का। देखिए मैं अभी आपको केवल बेसिक पढ़ा रहा हूँ। बेसिक का मतलब ये हुआ कि अगले क्लास में जब हम एडवांस लेवल में चलते जाएंगे तब आपके ये कंफ्यूजन है ना, ये ना आए किसी भी क्वेश्चन में। क्योंकि जब आपको ये 4 फॉर्मेट पता होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 यदि फॉर्मेट आपको पता है तब आपको समीकरण में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको केवल समझना है कि मेरे को करना क्या है। ये नियम पता होंगे तभी।
अब यहाँ पे देखिए हल कीजिए, हल करने का मतलब मान निकालना। तो इधर तो x है, ये y इधर आ जाएगा, तो प्लस का y इधर क्या बन गया, माइनस का। बताने की जरूरत है? नहीं सर। बराबर का चिन्ह, इधर 2 है, ये 2 तो लिखा। अब ये 13 इधर माइनस का है, तो इधर क्या बनेगा, प्लस का, तो ये प्लस के 13। अब बोलिए ये आपस में जुड़ेंगे घटेंगे, बोलिए इसका क्या होगा, बता रखा है आपको। दोनों भाई भाई हैं क्या? देखिए जोड़ बाकी जोड़, चरों का जोड़ और घटाओ में क्या है, भाई भाई का नियम लगता है। क्या ये दोनों सगे भाई हैं क्या? नहीं है, ये तो सगे भाई नहीं है। तो ये ऐसे कैसे रहेंगे, x माइनस वाई। और ये देखिए ये 2 है, ये प्लस के 13 है, तो कितने बन गए, 15। ये आपका आंसर हो गया। बोलिए अब ये कैसे हुआ, ये आपको बता रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा ये क्वेश्चन लिखा मैंने, x प्लस 13 बराबर 2x माइनस 5 हल कीजिए। इसका मतलब हल करना है आपको। हल करने का मतलब किसका मान निकालना है, बोलिए किसका मान निकालना है, x का तो मान निकालना है, निकालिए। तो जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ लेके आ जाओ। अब आपकी मर्जी, आप किधर भी लेके आओ, चाहे इस x को इधर लेके आ जाओ, आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। तो देखिए ये x तो ऐसा कैसा है, जिसका मान निकालना उसको एक तरफ रखना है, तो इधर तो x ये रहा। अब ये इधर है, बराबर के इधर है ना, इसको इधर लेके आना पड़ेगा, एक तरफ लेके आना पड़ेगा। तो ये प्लस का 2 इधर क्या बन जाएगा, माइनस का 2। बोलिए ये इधर माइनस के 5 बना हुआ है, ये इधर आएगा तो प्लस का इधर क्या बन जाएगा, माइनस का। अब बोलिए दोनों भाई भाई हैं क्या, है भाई भाई, दोनों सगे भाई हैं। तो ये माइनस का x बनेगा, क्यों, क्योंकि 2 में से एक गया, एक और वो भी माइनस का। और ये कितना बन जाएगा, माइनस के 18 बन गया इतना। अब बोलिए हमें हल करना है, हल करने का मतलब x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है। लेकिन हमारे पास में मान किसका है, माइनस x का है, प्लस के x का चाहिए हमें। तो देखिए x का मतलब आगे चिन्ह किसका है, प्लस का, तो हमें प्लस के x का मान चाहिए। तो ये माइनस इधर आएगा, तो इधर यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा में, तो इधर भाग में आ जाएगा, तो इससे कट जाएगा, या फिर यहाँ से सीधा काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान कितना आ गया, 18। बोलिए क्या ये समझ में आया? आज हम केवल बेसिक पढ़ेंगे कि इसको इधर लेके आओ चाहे इसको इधर लेके आओ, जिसको हम पक्षांतरण बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 13x प्लस के 3, और यहां पर लिखा मैंने ये क्वेश्चन आपके, ठीक है। अब देखिए हल करना है, हल करने का मतलब x का मान निकालना है, x का मान तो निकालना है। तो करेंगे क्या, जिसका मान निकालना उसको एक तरफ ले जाओ। तो ये 13x तो इधर ऐसा कैसा है कि नहीं है। अब ये 12x इधर है, ये इधर जाएगा, तो इसे नियम क्या बोलते हैं, इस नियम को बोलते हैं पक्षांतरण। क्या बोलते हैं, पक्षांतरण। यानी ये एक पक्ष से दूसरे पक्ष में आ रहा है, इस पक्ष से इस पक्ष में जा रहा है, तो ये प्लस का इधर क्या बन जाएगा, माइनस का x। अब बराबर का चिन्ह, ये 5 बच गया, और अब ये इधर आएगा, 3 इधर आएगा, तो प्लस का इधर क्या बन जाएगा, माइनस का। 13 में से 12 गए 1, तो x बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 2, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। बोलिए समझ में आ रहा है? चलो अब मैं लेता हूं, मैंने लिखा ये मान आपके, और आपको मान निकालना है x का। ये आपके थोड़ा हाई लेवल हो गया, इसको मिटाइए, ये हम जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तब आएगा ये। अभी तो हम केवल नॉर्मल चलें। मैंने लिखा यहाँ पे माइनस का 20x माइनस के 5, और यहाँ पर 10x और प्लस के 5, ये लिखा मैंने, ठीक है। अब बोलिए हल करना है, इसका मतलब किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो क्या करोगे,
एक तरफ लेके आओ x को, तो इधर तो 20x है, ये 10 इधर आएगा तो प्लस का इधर क्या बन जाएगा, माइनस का 10x बन गया। अब ये तो 5 प्लस का इधर है ये, अब ये 5 इधर आएगा, क्योंकि देखिए अपने इस पक्ष से इस पक्ष में आ रहा है। देखिए पक्ष का मतलब ये बराबर का निशान है, ये सीमा है, इधर का इधर, इधर का इधर, ये इधर जाएगा तो माइनस का बन गया, अब ये इधर आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। दोनों भाई भाई क्या देख लीजिए, भाई भाई जुड़ेंगे। मैंने आपको बीजगणित में पहले बता रखा है, शुरुआत की मैंने 4 क्लासों में यही नियम पढ़ाया है, चरों का जोड़ घटाओ, चरों का गुणा और भाग, नियम भाई भाई का नियम, और आधार समान तो गाते हैं जुड़ जाती है। अब बोलिए ये बताओ कितना बनेगा, माइनस के 30 और ये कितना बन जाएगा 10। अब हमें मान किसका निकालना है ये बताओ, x का निकालना है या माइनस 30x का निकालना है, केवल x का निकालना है। तो बोलिए अब ये 30 है, यानी ये माइनस का 30 है, ये x के साथ में जुड़ रहा है, घट रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, बोलिए क्या हो रहा है, ये इससे गुणा हो रहा है। अब कैसे पता चलेगा, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में शानदार तरीके से बता रखा है। तो ये चीज है, ये गुणा में है, तो ये गुणा में इधर, तो इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, गुणा का क्या बनेगा, भाग बनेगा। तो ये 10 तो है और ये आ जाएगी भाग में माइनस के 30, ये कट जाएंगे, 0 से 0 काट दो, माइनस का 1/3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपके, माइनस का 1/3। बोलिए समझ में आया। इसका मतलब समीकरण में आपको केवल ये 4 नियम पढ़ना है, और कल अपन हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपको एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।